हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, परंतु जो चीज़ें हैं, जो चीज़ लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं वो है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। और जो चीज़ें क्या सुप्रीम कोर्ट जाने से बिहार के विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। और निश्चित रूप से हम सारी चीज़ों पर इसलिए आपको अपडेट दे रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं उस चीज़ की जानकारी आपको होनी ही चाहिए। परीक्षा के संदर्भ में जो चीज़ें आप देख रहे हैं कि बिहार में जो परीक्षाएं चल रही है, चाहे वो सचिवालय सहायक की हो, चाहे सिपाही की हो, चाहे दरोगा की हो, चाहे बीपीएससी की हो, चाहे इन्फोर्समेंट की हो, चाहे तमाम जगहों पर, चाहे बीटीएससी जो टेक्निकल ग्रुप वाले हैं उनकी परीक्षाएं, सब जगह अगर कहा जाए तो धांधली की जो शिकायत है वो मिलती है। पेपर लीक होता है, लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, सरकार नहीं मानने को तैयार होती है, कभी मान जाती है, कभी पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पेपर लीक होना आसान बात है। पेपर लीक हो गया है तो कोई न्यूज नहीं है। बिना पेपर के परीक्षाएं संचालित हो जाए सही ढंग से, ये बिहार में न्यूज बन गया है। और जो परीक्षार्थी, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो साथी हैं हमारे और तैयारी कर रहे हैं कि नहीं इस बार नहीं होगा, अगली बार हो जाएगा, बिल्कुल व्यवस्था, तो व्यवस्था उस तरह से नहीं बनी है। आप स्पष्ट समझ लीजिए, मेरा उद्देश्य है, किसी का भी उद्देश्य नहीं है कि आयोग के खिलाफ या जो सरकार के जो एजेंसी है परीक्षा कंडक्ट कराने वाले उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाए या कुछ ऐसा किया जाए। जो चीज़ें हैं आप समझ रहे हैं, जो वो सारी चीज़ें स्पष्ट है। आप अगर कहा जाए तो अभी सीएसबीसी के चेयरमैन सर बोल रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ था और उसी के दिन अगले दिन जो है दोपहर में जो है परीक्षा कैंसिल कर दी गई। तो इतने बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति किस प्रकार से बयान देते हैं, क्या इन सब चीज़ों की जानकारी उनको नहीं होती है? और आम विद्यार्थी वर्ग क्या करेगा, किसके पास जाएगा? जब चेयरमैन का ही बयान इस तरह से आए किसी भी विभाग का, बीएसएससी में भी यही हुआ, पहली पाली की परीक्षा रद्द की गई, वो बोल रहे थे कि कोई लीक है ही नहीं, लेकिन फिर रद्द हो गया परीक्षा। तो पेपर लीक की बात को हम लोग आगे बढ़ते हैं और हाई कोर्ट के संज्ञान में जो मामला आया था और उस मामले में हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला क्यों किए? क्योंकि हम लोग के पास केस पे मेरिट है। अगर हम हार गए हैं या हराया गया है, ये सारी चीज़ें आपको अवगत है। पीएल के मामले में और रीट के मामले में जो खेल खेला जा रहा था कोर्ट में, और उस सारी चीज़ों पर हमारे लॉयर द्वारा तो स्पष्ट कहा गया कि ये चीज़ें जो है बिल्कुल पक्ष में हम लोग का फैसला आएगा, परंतु कोर्ट का क्या मानना है नहीं मानना है सब चीज़ों पर। परंतु अभी चीज़ें ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो तैयारी है वो बिल्कुल, हम अपने लॉयर से भी कल बात किए थे उनका कहना है और पूरी ओवरऑल चीज़ से अवगत कराए थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, अभी कल से ही शुरू हुआ है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा कि फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, और उसके बाद लगभग 1-1.5 महीना के बाद ज्वाइनिंग होगा। तो कहने का मतलब हम लोग के पास अभी 2 से 2 महीना है समय, 2-2.5 महीना ज्वाइनिंग के लिए, 2-2.5 महीना समय है। आप लोगों से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। जो सुप्रीम कोर्ट सीजीएल 3 टेलीग्राम ग्रुप बना है, सुप्रीम कोर्ट सीजीएल 3, उसको हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देते हैं, फेसबुक पर भी डाल देते हैं और आप लोगों से भी अपील करते हैं कि उस टेलीग्राम का जो ग्रुप का जो लिंक है उसको आप शेयर करें, क्योंकि अभी तक उस ग्रुप में 1100-1200 लोग ही जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि कम से कम 5000 लोग 2-3 दिन के अंदर उसमें जुड़ जाएं। कुछ ऐसे भी लोग हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, हम ज़्यादा देखते नहीं हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो गलत लिखते हैं कि क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द फाइल कीजिए, तो ये है वो है। आपको हम एक दिन नहीं बार बार कह रहे हैं कि पैसा, आर्थिक सहयोग करना आपका काम है। जो सवाल केस के संदर्भ में होगा वो आप हमसे कर सकते हैं, परंतु इस तरह की चीज़ें जो करेंगे कि फाइल कर दीजिए फिर पैसा देखा जाएगा बाद में, इस तरह के अनर्गल प्रलाप मत करें। ओवरऑल जी जो यही है कि जो डॉक्यूमेंट हम लोग तैयार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने के लिए, कल लगभग 2-3 घंटा उसमें समय लगा। हम लोग एक एक चीज़ को निकाल कर देख रहे हैं कि क्या क्या होगा नहीं होगा, फिर हम जाएंगे दिल्ली। परंतु जो चीज़ें अभी आप कह रहे थे कितना पैसा कलेक्शन हुआ था, कल आपको बताए थे 25,000 के आसपास हुआ, कल भी लगभग 4,000-4,500 के आसपास हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि जो चीज़ है आपके ग्रुप में ही है, टेलीग्राम ग्रुप में ही है और एक ही ग्रुप बना है जिसमें ये है इस तरह के। हम किसी के पास अभी पैसे के कोई डिमांड नहीं किए हैं। रही बात कि शिक्षकों से के पास जाने की बात है तो हम प्रयास करेंगे, परंतु हाईकोर्ट के मामले में भी लगभग सारे शिक्षकों ने मदद किया है, चाहे खान सर हो, चाहे एसके झा हो, चाहे मैथ मस्ती वाले विपिन सर, चाहे रमांशु सर, और भी शिक्षक कई हैं, तो सारे शिक्षकों का मदद हुआ है। तो
वैसी ऐसी चीज़ें नहीं है परिस्थिति कि आप चीज़ों को, ये लड़ाई छात्रों की लड़ाई, लड़ाई करप्शन के खिलाफ है। बिहार में परीक्षाओं में जो धांधली का एक दौर चला है, उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं कि क्या क्वेश्चन बुकलेट लेना उन विद्यार्थियों का काम नहीं है? क्या OMR की कार्बन कॉपी नहीं चाहिए? न कट ऑफ आप बताते हैं, ना आंसर की का फाइनल आप बताते हैं कि कितना आया, ना फाइनल कट ऑफ बताते हैं, ना कुछ सीधे रिजल्ट पब्लिश कर देते हैं। तो इस तरह की तानाशाही रवैया जो चल रही है बिहार में, उसको ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना जरूरी है। और CGL में जो धांधली हुआ, इसकी पूरी कवायद शुरू होगी CGL 3 से, क्योंकि CGL 3 में स्पष्ट उनका मानना था कि पेपर लीक हुआ, 2 मिनट पहले मोबाइल सर्कुलेट किया गया और 40 पेज, आप ही समझ सकते हैं ना कि 40 पेज का फ़ोटो खींचकर स्कैन कर और PDF बनाकर भेज देना क्या आसान बात है? 2 मिनट में ये संभव नहीं है। परंतु चीज़ें हाई कोर्ट में किस तरह से दलील दी गई और क्या क्या होता है टेक्निकलिटी उसमें, वहाँ पर उन सारी चीज़ों से आपको अवगत कराते हैं और करा रहे हैं। साथियों, आपसे हम बार बार आग्रह करते हैं कि लड़ाई आपकी है, लड़ाई हमारी है, हम लोगों की है। एकजुट हुई है। अगर आज हम बोल रहे हैं आपकी सहायता के लिए कि नहीं, आपकी सहायता हम क्या करेंगे बताइए? उससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है? हम बार बार आपसे अपील करते हैं कि लड़ाई मिलजुल कर, 9 लाख परीक्षार्थी हैं, आप 25,000 भी उस टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ रहे हैं। हम प्रयास करते हैं कि कम से कम 10,000 लोग जुड़ जाएं। परंतु इस तरह से चीज़ें अगर करेंगे, इधर से उधर सर्कुलेट करेंगे, क्या 500 और 200 और 400 देने में आपको इतना दिक्कत है? हम तो एक सर्कुलेट के 500 से 1,000, 500 से 1,000 अगर आप एक विद्यार्थी का 500 ही करता है, उसका मेन इश्यू क्या है? 500 रुपये से मदद करना, 1,000 रुपये से मदद करना। जो जॉब वाले हैं, क्या वो मदद नहीं कर सकते हैं? कि आप CGL 4 का लोग इंतजार कर रहे हैं, इंटरमीडिएट स्तरीय 12,000 से ज़्यादा पोस्ट है, उसका इंतजार, उसकी परीक्षा में बैठेंगे, दरोगा की वैकेंसी आ रही है उसमें। तो बात इसकी ये नहीं है कि एक ही परीक्षा की बात है, 2 परीक्षा की बात है, कि बिहार के सारी परीक्षाओं में इस तरह की चीज़ें हैं और सबका हम कुछ ना कुछ तोड़ जरूर सुप्रीम कोर्ट से निकाल कर लाएंगे। इसका पूरा आपको हम भरोसा दिलाते हैं और उम्मीद करते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा, निश्चित रूप से बिहार सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और आपसे और बार बार हम अपील कर रहे हैं कि सहायता करें, प्लीज़ सहायता करें। और एक चीज़ और आपको बताते हैं कि जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं, हमारे YouTube चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, उसमें तो पैसा नहीं लगता है, और उसको शेयर करें ताकि लोगों तक वो बात पहुंचाए कि सुप्रीम कोर्ट जाने की जो कवायद है वो शुरू हुई है। हमने आपसे वादा किया था कि पटना हाई कोर्ट में हम लड़ेंगे और अंत तक लड़े, 7-8 महीना से कंटिन्यू हम लड़ रहे थे। क्या चीज़ों को हमने कभी छोड़ा? क्या कभी हम पीछे हटे? तो आपको हम बार बार कह रहे हैं कि आर्थिक सहायता आपको करना है, जो प्रश्न आपको करना है आप ग्रुप में कर सकते हैं, नहीं तो सीधे हमको कॉल करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार, ये लड़ाई आपकी है, पूरी ईमानदारी के साथ आप लड़िए, साथ दीजिए। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और निश्चित जाएंगे। थोड़ा सा समय इसलिए है कि 7-8 दिन हम इसलिए समय, क्योंकि पैसा का अब उससे आसपास अगर 5 लाख रुपए की बात वो कह रहे हैं तो हो सके 3, 3.5, 4 तक भी हम पहुंच जाएं, तभी तो हम सुप्रीम कोर्ट फाइल करेंगे। जब भी पैसे की जब आप बात को नहीं समझ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं फाइल कर दीजिए, फाइल कैसे कर दे? इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है, मेरी तैयारी पूरी है। आप मदद करें तभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता साफ होगा और हम निश्चित रूप से जाएंगे और लड़ाई की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें बिल्कुल मिलजुल कर लड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन निश्चित रूप से बिहार सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ठीक है, मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें क्योंकि जो चीज़ें आप तक पहुंचा सके हैं वो लोगों तक भी पहुंच सके, क्योंकि जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।